माही की चौथ माता व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं। बोलो चौथ माता की जय। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उसके कोई संतान नहीं थी। इससे वे दोनों बहुत ही दुखी थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिलचौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप ये किसका व्रत कर रही हो? वह इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब उन्होंने बताया कि संकट चौथ व्रत को करने से धन वैभव पुत्र अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता को 1.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा से गर्भवती हो गई। 9वें महीने उसके एक पुत्र को जन्म दिया। वह पर चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और अब सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुट्टा बोल दिया। चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप फेरे होने लगे। लेकिन सेठानी फिर भी तिलकुट्टा भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता को क्रोध आया और उन्होंने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग आश्चर्य में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ आओ मेरी अधब्याह नारी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार जन वहां पहुँचे और देखा कि यह तो वही जवाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से आधे फेरे लिए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से कहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुट्टा गणेश जी व चौथ माता का पूजन करके और भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर लगन मंडप में बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे हुए और वर वधू सकुल पूर्वक अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली हो गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और किसी को भी भगवान को बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना भूलना नहीं चाहिए। बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए हम गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी के बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी और जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर
पानी में घोल लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चे ने यह देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर के आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं छोड़कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। तब वह घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका संकट चोट व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो संकट चौथ व्रत है और तू ही भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वर्तमान कह सुनाया। फिर भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत ज़्यादा खाया है, इसलिए निमटने का मन है, तो कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटते ही से आकर बोले, पोंछू कहाँ। वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम के लिए नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चे को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि मामा, चाची के घर में तो अब बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ। बोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी आए और कहने लगे, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटूं जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर दिया। अब बोले, पूछू कहाँ। तो जेठानी ने गुस्से में कहा, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, अब यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू
अपने धन से आधा धन देवरानी को दे, तभी मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं कहीं सुई धागा रह गया। तब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया। तब भगवान गणेश जी अपनी माया समेट ली है। गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।